किया था वह हमें अनुभव करना पड़ेगा। केवल उन्होंने अनुभव किया इससे नहीं चलेगा। शांति आती है तभी आती है जब मनुष्य सत्य का दर्शन करता है, सत्य को प्राप्त करता है, तभी शांति प्राप्त होती है। इसलिए हिंदू धर्म में ये जो वेद की ज्ञान राशि है, यह ज्ञान राशि को ही दो भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञान जो हम इस मन के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो एक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है, उसको कहा जाता है शास्त्र की भाषा में अपरा। कनिष्ठ स्तर का है, वो निम्न स्तर का है, ऑफ लोअर लेवल। और एक ज्ञान जो है जिसको हम अनुभव करते हैं वो उच्च स्तर का है, हायर लेवल का है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, उपनिषद कहते हैं पराच अपराच, दो बातें संसार में जाननी चाहिए, दो विद्याओं को मनुष्य ने जानना चाहिए। एक है परा, श्रेष्ठ दर्जे की, और एक निम्न दर्जे की। और निम्न दर्जे की क्या है? सभी शास्त्र निम्न दर्जे के हैं, सभी ग्रंथ निम्न दर्जे के हैं। क्यों? क्योंकि केवल हम बुद्धि में रहते हैं। संसार में धर्म बहुत हैं, धर्म की कोई कमी नहीं है। यदि धर्म का हम आचरण करें तो प्रत्येक मनुष्य पूर्ण हो सकता है, निर्दोष हो सकता है, निरपराध हो सकता है। वह कभी गलत आचरण कर ही नहीं सकता, असंभव है। क्यों? क्योंकि वह बदल गया है, एक नया व्यक्ति निर्माण हो गया है। यह तो हमारी केवल काया है, शरीर है। इसको गीता में वस्त्र कहा गया है, वासाओं से जीर्णानि, ये वहां से केवल वस्त्र हैं। सही मनुष्य अंदर हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको कहा जाता है, जैसे कवच होता है, ये पैकिंग है केवल, दिस इज ओनली पैकिंग। असली मनुष्य अंदर है। वो यदि सही हो तो इस शरीर से कोई गलत काम नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले उस सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य को जानने के लिए हमें कुछ उनके कदमों पर चलना पड़ेगा। और हिंदू धर्म की यह विशेषता रही है कि हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल इसमें जन्मे हुए हैं पहले से ही। सबसे बड़ा नाम जो है व्यास देव जी का, जिन्होंने महाभारत की कथा लिखी थी। उनकी बुद्धि जब हम सोचते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। गीता में प्रणाम के मंत्र में लिखा है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि के धनी थे वे। दूसरे महान ऐसे व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण, वे भी अति बुद्धिमान थे, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस बुद्धि से गीता का उपदेश दिया गया है वैसी बुद्धि संसार को फिर से देखने को नहीं मिलेगी। अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता है। तीसरे हैं भगवान शंकराचार्य, उनकी बुद्धि के बारे में क्या कहना है? संसार भर के चिंतक उनकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि उस 32 साल के युवक ने 32 साल की उम्र में उन्होंने संसार से विदा ली, शंकराचार्य जी ने। लेकिन उन्होंने जो कमाल करके दिखाई है, सारा संसार उनके विचारों से मुग्ध हो गया है। और चौथे हैं आधुनिक जगत में स्वामी विवेकानंद। उनकी बुद्धि की भी जो संसार में, आधुनिक संसार में, स्वामी जी तो 19वीं सेंचुरी में आए थे। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म था। और वे कहते थे कि मेरी उम्र की 40वीं वर्षगांठ के पहले ही मैं इस संसार से विदा लूंगा। और 40वां साल होने के पहले ही, पूरा होने के पहले ही उन्होंने संसार से विदा ली। 4 जुलाई 1902 में वे संसार से गुजर चुके। क्या बुद्धि थी! लेकिन ये अति बुद्धिमान थे। संसार में जितने बुद्धिमान हैं उसमें से इन्हें गिने चुने लोगों में थे वे। लेकिन वे सब केवल बुद्धि, मतलब सामान्य बुद्धि नहीं है। हमारी भी बुद्धि होती है, सामान्य मनुष्य की, वैज्ञानिक की बुद्धि होती है, लेकिन वह बुद्धि नहीं है। वह बुद्धि है
जो बुद्धि मनुष्य को सत्य का दर्शन कराती है, वह बुद्धि है। वे सभी सत्य दृष्टा थे। यह हिंदू धर्म की विशेषता है। सभी सत्य दृष्टा थे। और इसको याद रखिए, सभी धर्म के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे सभी सत्य के दृष्टा थे। फिर वह इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जैन धर्म हो, कुछ भी हो, उनकी शक्ति इतनी है, इतने साल के बाद भी हम क्यों उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पर हम लोग क्यों उत्सव करते हैं? इसका कारण जो है कि उनकी शक्ति समाप्त नहीं हुई है और समाप्त नहीं होगी। आने वाले कई बरस तक उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा हमें काम देगी। वह है आध्यात्मिक शक्ति। याद रखिए, वह सामान्य शक्ति नहीं है, धन की शक्ति नहीं है। धन की शक्ति कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। वह राज्य शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वह शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, ईश्वर दर्शन की शक्ति है, सत्य दर्शा की शक्ति है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि वे लोग अमर हो जाते हैं। हम ईसा मसीह का जन्मदिन हर साल मनाते हैं, गुजरकर 2000 से अधिक साल हो गए। हम ईद मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उनकी शक्ति खत्म नहीं हुई है। भगवान सूर्य आकाश में प्रकाश देते हैं, पता नहीं है कितने साल हो गए, लाखों करोड़ों साल हो गए होंगे। वे ऊर्जा संसार को दे रहे हैं, ब्रह्मांड को दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और आने वाले हजारों वर्ष देंगे। वे कभी बुझते नहीं हैं, हमेशा प्रकाशित होते हैं। अब कल्पना करिए कि उनमें कितनी शक्ति होगी, कभी खत्म न होने वाली शक्ति है। उसी को कहा जाता है इटर्नल रिलीजन। एवरी रिलीजन इज इटर्नल रिलीजन। इसको याद रखिए, कोई भी धर्म छोटा नहीं है, सभी धर्म महान है। सभी धर्म के जो प्रोपाउंडर्स है, ओरिजिनेटर्स है, प्रारंभक जो हैं, वे सभी महान हैं। हमें सभी के सामने हमें मस्तक झुकाना होगा, वे चाहे हिंदू के हों, इस्लाम के हो या और किसी अन्य धर्म के हो। क्यों? क्योंकि वे जो हैं, वे किसी जाति विशेष के लिए नहीं आते हैं, समूचे संसार के लिए आते हैं। आकाश में जो सूर्य उगता है वह केवल किसी देश के लिए नहीं उगता है, सारे विश्व के लिए उगता है। उसकी ऊर्जा सारे विश्व को मिलती है। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वे सब ईश्वर स्वरूप होते हैं। सभी धर्म के ईश्वर स्वरूप होते हैं। इसलिए हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम सबकी पूजा करें, सबके प्रति सम्मान करें। हमारा धर्म हमें प्रिय है। मुझे आप हिंदू समझ सकते हैं, सन्यासी किसी धर्म का नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सन्यासी सभी विश्व का होता है। उसका न कोई धर्म होता है, उसका न कोई प्रांत होता है, न उसकी कोई भाषा होती है, उसका अपना शरीर भी नहीं होता है। ये वस्त्र जो हैं, इसका अर्थ होता है हम शरीर नहीं हैं। एक सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक है, लेकिन इसका अर्थ यह होता है वह सारे विश्व का होता है। भगवान होते हैं, वे भी सारे विश्व के होते हैं। ईश्वरी शक्ति होती है, वह सारे विश्व की होती है। इसीलिए हिंदू इस सत्य को जानता है, भली भांति जानता है। उसका अनुभव उसने किया है, हजारों सालों से किया है। जब से ऋषियों ने तपस्या की, सत्य की खोज की, तब से वह जानता है। तब से उन्होंने यह घोषणा की, क्या? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य केवल एक ही है, सत्य केवल एक ही है। उसको अनेक लोग अनेक प्रकार के नामों से जानते हैं। सत्य एक ही है। कोई उसको अल्लाह कर सकता है, कोई उसको ईसा कर सकता है, कोई बुद्ध कह सकता है, कोई कह सकता है। नाम से क्या होता है? स्वामी विवेकानंद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि देखो, बहुत सुंदर बात है कि नहीं? सबके दिमाग में जाने लायक बात है। कुत्ता जो होता है वो बड़ा फेथफुल होता है। कुत्ता और घोड़ा ये बहुत फेथफुल होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं। स्वामी जब देखता है तो बड़ा खुश होता है। हम नहीं खुश होते अपने आदमी को देखकर, उतना कुत्ता और घोड़ा खुश होता है। कभी भूलता नहीं अपने मालिक को। मालिक किसी भी वेश में आए तो कुत्ता कभी भूल नहीं करेगा। वो जानेगा मेरा मालिक है, पहचान लेता है। और हम मनुष्य जो हैं, हम उस प्रभु के गुलाम हैं। और जब हमारे मालिक
अन्य किसी वेश में आए हैं तो हम भूल करते हैं और कहते कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हें हमारे वेश